हेलो दोस्तों, फिर से आ गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो लेकर। और मैं आपको बता दूं शुरू में ही कि 5 साल मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 5 साल से। और मेरा कुछ चुनिंदा स्टॉक से जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जिसमें से ये एक स्टॉक है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और ये स्टॉक ना रियल एस्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते बिना देर किए। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट तो एनालिसिस करेंगे ही, उसके साथ साथ फंडामेंटल्स भी मैं कवर करके पूरा डिटेल्स ओवरव्यू करके आपको बताऊंगा। और लॉजिक के साथ ये स्टॉक ना एक रेवोल्यूशनरी स्टॉक है, तो आप इसमें जरूर नज़र बना के रखिएगा। और रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या आने वाला है मंडे के दिन, वो भी हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे क्वार्टरली जो रिजल्ट आया है वो देखने के बाद। तो चलिए बिना देर के शुरू करती है। रुपीज़ इन मिलियन से दोस्तों सारे वैल्यू, ठीक है। तो डेफिनेटली सीक्वेंस वही रहेगा। यहाँ पे देखिए पिछला ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 ये वाला, और लास्ट क्वार्टर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हम लोग देखेंगे किस तरह का रिजल्ट है नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टोटल इनकम देखेंगे हम लोग। पहला तो हो जाएगा आपका रेवेन्यू। देखिए 1902 करोड़ था, जो कि यहाँ पे बढ़ के हुआ देखिए 2958 करोड़, 3000 करोड़ के आसपास। जो 1900 करोड़ था, अच्छे से समझिए आप, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो 1900 करोड़ था ना, वो पहुंच गया 3000 करोड़ पे। ये आपका रेवेन्यू है, समझ सकते हैं आप। क्वार्टरली देखा जाए, देखिए 1755 करोड़ था पिछला क्वार्टर, 1755 करोड़ का कितना हो गया 3000, समझ सकते हैं आप। तो यही होता है दोस्तों ये स्टॉक का ना, अभी इसका ग्रोथ पे ग्रोथ रहेगा, इतना तगड़ा बिजनेस है इनका। आगे मैं बताता हूँ। चलिए थोड़ा सा एक्सपेंडिचर देख लेते हैं पहले, कंपनी किस तरह का एक्सपेंसेस मैनेज की है। देखिए टोटल एक्सपेंसेस 1509 करोड़ था पिछला ईयर, जो कि इस बार बढ़ के हुआ 2200 करोड़ के आसपास। तो हाँ, डेफिनेटली रेवेन्यू जिस तरह का हुआ है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा है कंपनी का। इसी तरह का ही बिजनेस है, पहले एक्सपेंसेस होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद ही अपना जो रेवेन्यू है जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पे 1485 करोड़ था पिछला क्वार्टर, जो कि बढ़ के हुआ है 2198 करोड़, यानी 2200 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, एक्सपेंडिचर तो ठीक है। अभी प्रॉफिट किस तरह का कंपनी मैनेज की है नहीं है वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, सीधा सीधा देखिए 405 करोड़ था पिछला ईयर, बढ़ के कितना हुआ 505 करोड़, सीधा 405 करोड़ का 505 करोड़ हो गया। 25% सीधा सीधा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, समझ सकते हैं। 25% नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है दोस्तों। पिछला क्वार्टर में देखिए आप क्या था, सितंबर क्वार्टर में 202 करोड़ था, ओनली 202 करोड़ का कितना हो गया 505 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो लगभग 100% के आसपास प्रॉफिट जब देखने को मिल रहा है। 202 करोड़ का 505 हो जाना, आप समझ सकते हैं कितना 100% प्रॉफिट ग्रोथ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे धमाका कर दिया है ये स्टॉक। और मैं अभी से बता देता हूँ, मंडे के दिन ये जबरदस्त रिएक्शन दिखाना चाहिए एज पर मार्केट अगर रिजल्ट के तौर पर रिएक्शन देती है ना, ठीक है। हम लोग तो काफ़ी सारी चीज़ें देखे अभी तक, जितना भी जनवरी शुरू से जितना भी अभी तक रिजल्ट देखे, किसी का रिजल्ट अच्छा हुआ है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया, जिसमें रिजल्ट उतना खास नहीं था उसमें तो पॉजिटिविटी दिखाया। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए भी ये स्टॉक का जो रिजल्ट आया ना, कमाल का रिजल्ट आया है। और इसका इम्पैक्ट 100% पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ही ऐसा है। तो अभी मैं दिखाऊंगा इसका फंडामेंटल्स भी, उसके साथ पहले आपको मैं EPS दिखा दूं, ठीक है। मैं हमेशा जो वीडियो में कवर करता हूं कि अर्निंग पर शेयर में क्या अर्निंग ग्रोथ है वो दिखाना चाहूंगा। देखिए 4.19 था, जो कि बढ़ के 5.20, कमाल का ग्रोथ है डेफिनेटली। और यहाँ पे जो 2.09 था, सीधा 5.20 हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे धमाका कर दिया है। तो मैं ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों मेरा पर्सनल पसंद है इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, आप पूरा लॉजिक के साथ ही देखिए, आपके सामने ही प्रूफ है। तो कंक्लूजन क्या है, रेवेन्यू जो है धमाकेदार ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे कमाल का किया है कंपनी। एक्सपेंडिचर उसी हिसाब से कंपनी मैनेज की है डेफिनेटली। और जो नेट प्रॉफिट है डेफिनेटली वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका 25% के आसपास नेट प्रॉफिट ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो देखने को मिल रहा है पिछला क्वार्टर के कंपैरिजन में 100% ग्रोथ, समझ सकते हैं आप। तो अभी थोड़ा सा कंपनी का फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा और कंपनी है कौन सी, स्टॉक है कौन सी, मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का थोड़ा सा की मैट्रिक्स मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1,01,000 करोड़ के आसपास, 2,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप हो गया, 1 लाख करोड़ के ऊपर। तो कितना बड़ा मल्टीबैगर लार्ज कैप कंपनी बन गया, आप समझ सकते हैं। मार्केट कैप रैंक के हिसाब से अपने ही सेक्टर में नंबर 2 पे आ गया है, ये नंबर 4 पे था, समझ सकते हैं आप। तो जिस तरह का बैक टू बैक जो क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसके चलते ये नंबर 2 पे आ गया है। तो ये काफी कमाल की बात है।
अभी देखिए फेस वैल्यू पूरा 10 के 10 है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में बोनस स्प्लिट जैसा चीज़ें तो 100% देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ से। देखिए 52 एक लो था 355, बढ़ के मतलब 52 एक हाई कितना था 1225। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे 75% के आसपास प्रोमोटर अपना पूरा एज पर जो सेबी एक प्रोमोटर जितना रख सकता है ना मैक्सिमम अप टू 75%, तो वो पूरा अपना होल्डिंग रखा है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो डेफिनेटली ये कंपनी कैश रिच कंपनी है, होना भी चाहिए जिस सेक्टर से काम करती है। देखिए लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है अपना होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहा है, यही तो बात है ना। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी पीछे नहीं है, यहाँ पे 3.5% के आसपास होल्डिंग रखा, म्यूचुअल फंड भी इसमें 0.6% के आसपास होल्डिंग रखा। तो सेमेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। अभी कंपनी है कौन सी? कंपनी और कोई नहीं है दोस्तों, मैक्रोटेक डेवलपर, जिसको हम लोग लोधा के नाम से जानते हैं, ठीक है, लोधा के नाम से लिस्टेड है। ये कंपनी क्या करती है ना, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी है ना, बड़े बड़े मेट्रो सिटी, चाहे आपका मुंबई हो, दिल्ली हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, तो उन सारे बड़े बड़े जगह पे ये अपना टावर बनाती है, ठीक है, फ्लैट बनाती है, और उसके बाद उस फ्लैट को बेच के अपना जो रेवेन्यू है जनरेट करती है। तो काफ़ी कमाल का कंपनी है, आपका रियल एस्टेट सेक्टर का किंग है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी। तो आप चाहे तो इसमें निवेश करके चल सकते फॉर लॉन्ग टर्म। अभी तो फिलहाल 1056 रुपीज़ में चल रहे हैं, तो ये 2000 रुपीज़ जरूर जाएगा शॉर्ट टर्म में, और ये 5000 तक भी जा सकते हैं, इतना पोटेंशियल है अगर बोनस स्प्लिट जैसे चीज़ें फिलहाल तो नहीं देखने को मिला। तो चलिए यही था मैक्रोटेक डेवलपर में आप अगर निवेश करके चल सकते हैं दोस्तों। मेरे पास तो खुद है मेरा पोर्टफोलियो में, और ऐसा नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो में है तो मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन करूंगा आपको। आप खुद अपना लॉजिक मतलब दिमाग लगा के आप देखिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है नहीं है, अभी सर्च करिए गूगल करके, फिर आप इसमें निवेश करना। रिजल्ट जो है धमाकेदार हुआ है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा एक लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।